आज का दिन, आज 26 जनवरी है श्रोताओं। ये दिन वैसे तो हर भारतवासी के लिए गौरवमय और काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन साल 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी की तारीख कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की गवाह बनी। यही नहीं, इस दिन कई ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई। ऐसे ही और भी विशेष व्यक्ति है जिनका आज के दिन निधन हुआ था। सबसे पहले आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आपको बता दें। श्रोताओं, श्री NR नारायण मूर्ति को आज के दिन वर्ष 2008 में फ्रांस सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट अध्यक्ष बिल गेट्स को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने आज के दिन वर्ष 2004 में नाइट की उपाधि प्रदान करने की घोषणा की। 26 जनवरी वर्ष 2001 यानी आज ही के दिन को प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथ ही उसी दिन उसी साल यानी कि 26 जनवरी वर्ष 2001 को मशहूर गायिका लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साल 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने अपना पद त्याग दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। उत्तर प्रदेश के सरनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शेरों को आज के दिन वर्ष 1950 में राष्ट्रीय प्रतीक की मान्यता मिली। वर्ष 1937 में गठित भारतीय संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम आज ही के दिन वर्ष 1950 में बदलकर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया गया। युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में दिल्ली के इंडिया गेट पर आज के दिन वर्ष 1972 में राष्ट्रीय स्मारक अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई। श्रोताओं, आइए अब जानते हैं उन विशेष व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ था। साल 1915 में आज ही के दिन भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइडिनल्यू का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1918 में राजनीतिज्ञ श्री भागवत दयाल शर्मा का जन्म। आज के दिन वर्ष 1923 में प्रसिद्ध कवि श्री देवनाथ पांडे रसाल का जन्म हुआ था। वर्ष 1933 को आज ही के दिन निर्देशक श्री अनिल गांगुली का जन्म हुआ था। और श्रोताओं, वर्ष 1967 में आज के दिन भारतीय पार्श्वगायक श्री प्रदीप सोमासुंदरन का जन्म हुआ था। अब आइए जानते हैं उन विशेष व्यक्तियों के नाम जिनकी आज ही के दिन मृत्यु हुई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी श्री मानवेंद्र नाथ राय की मृत्यु आज ही के दिन वर्ष 1954 में हुई। स्वतंत्रता सेनानी श्री माधव श्री हरि अणे का निधन भी आज ही के दिन वर्ष 1968 में हुई थी। पंजाबी, हिंदी और उर्दू भाषाओं में लिखने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार श्री करतार सिंह दुग्गल की मृत्यु भी श्रोताओं आज ही के दिन वर्ष 2012 में हुई। श्रोताओं, ये थे उन विशेष व्यक्तियों के नाम जिनका निधन आज के दिन हुआ था। श्रोताओं, आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस का पर्व एक राष्ट्रीय पर्व है जिसे सभी धर्म, पंथ, जाति, लिंग, संप्रदाय के लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम और सद्भाव की भावना के साथ 26 जनवरी यानी आज के दिन को मनाते हैं। ये दिन सभी भारतवासी के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन साल 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था और हमारा भारत देश एक संप्रभु, लोकतंत्रात्मक एवं धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बना। इस साल भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये महत्वपूर्ण अवसर
साल 1950 में भारतीय संविधान के अधिनियम का प्रतीक है, जो देश की संप्रभुता की प्राप्ति का प्रतीक है। दिल्ली के राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस पैरेड दिन के उत्सव में एक प्रमुख तत्व के रूप में सामने आती है, जो राष्ट्र के विविध पहलुओं को प्रदर्शित करती है। इस साल यानी कि साल 2024 की पैरेड थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। देश में गणतंत्र दिवस समारोह काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, जिसके बाद शानदार सैन्य और सांस्कृतिक तमाशा भी होता है। इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति देश के योग्य नागरिकों को पद्म पुरस्कार वितरित करते हैं और बहादुर सैनिकों को परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। गणतंत्र दिवस पैरेड का लाइव प्रसारण और वेबकास्ट भी हर साल लाखों लोगों के लिए सुलभ बनाया जाता है। हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में इस साल उपस्थित रहेंगे फ्रांसीसी राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रोन। सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की बधाइयाँ। श्रोताओं, ये बात हम सभी जानते हैं कि आज के दिन यानी 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू होने की वजह से इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है हर साल। इसके अलावा 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल कस्टम्स डे हर साल इसी दिन सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानने और काम की परिस्थितियों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को खास तौर पर विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना के दिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन में प्रशंसा कार्यक्रम, कार्यशालाओं, सेमिनार और भाषणों की मेज़बानी की जाती है। श्रोताओं, इस साल यानी साल 2024 को इंटरनेशनल कस्टम्स डे का थीम है सीमा शुल्क उद्देश्य के साथ पारंपरिक और नए साझेदारों को शामिल करना। कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। रानी गाइडिनल्यू, जिन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है, आज उनकी जन्मदिन की सालगिरह मनाई जा रही है। श्रोताओ, गाइडिनल्यू पामे, जिन्हें रानी गाइडिनल्यू के नाम से जाना जाता है, एक नागा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थी, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। 13 साल की उम्र में वो अपने चचेरे भाई जादोनांग के हेराका धार्मिक आंदोलन में शामिल हो गई। ये आंदोलन बाद में मणिपुर और आसपास के नागा क्षेत्र से अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। गाइडिनल्यू को वर्ष 1932 में 16 साल की उम्र में गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिटिश शासकों ने उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1937 में शिलोंग जेल में उनसे मुलाकात की और उनकी रिहाई का वादा किया। नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी और उन्हें रानी गाइडिनल्यू के रूप में स्थानीय लोकप्रियता मिली। भारत की आज़ादी के बाद उन्हें वर्ष 1947 में रिहा कर दिया गया और उन्होंने अपने लोगों के उत्थान के लिए काम करना जारी रखा। पैतृक नागा धार्मिक प्रथाओं की समर्थक, उन्होंने नागाओं के ईसाई धर्म में रूपांतरण का दृढ़ता से विरोध किया। उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सम्मानित किया गया और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। साल 1993 के फरवरी महीने की 17 तारीख वो दिन था जिस दिन उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जानकारी के लिए और बेहद गर्व के साथ ये बात भी आपको बताते हैं कि रानी गाइडिनल्यू की मूर्ति हमारे शहर हाफलोंग में भी स्थित है। यूँ कहें कि अगर आप हमारे शहर में रेल के ज़रिए आते हैं तो हाफलोंग रेलवे स्टेशन से मेन रोड पहुंचते ही रानी गाइडिनल्यू जी की प्रतिमा का दृश्य ही सबसे पहले आप
देख पाएंगे। आज इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम उन्हें तहे दिल से नमन करते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज के दिन की विशेषताओं से जुड़ी जानकारी।